फर्स्ट इंटरनेशनल इंडो नेपाल होम्योपैथिक सेमिनार आगामी 25-26 नवंबर को होगा नेपाल में। 2 दिवसीय सेमिनार में पहुंचेंगे देश विदेश के चर्चित डॉक्टर्स। डॉक्टर रेणु सिंह मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा फर्स्ट इंटरनेशनल इंडो नेपाल होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन आगामी 25 एवं 26 नवंबर को नेपाल के होटल राज दरबार और नौरंग रिसोर्ट में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जमकर की जा रही है। इस सेमिनार में देश विदेश से लगभग 200 डॉक्टर शामिल होंगे। यह बात ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर आरपी सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रेणु सिंह एक अच्छी चिकित्सक के साथ साथ काफी बेहतर समाज सेवी के रूप में जानी जाती थी। अपनी जिंदगी में सामाजिक कार्यों से दिलचस्पी रखते हुए लगभग 10,000 से अधिक महिलाओं को अपने रोजगार पर खड़ा करने का काम किया, जिसे आज एक इतिहास के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रेणु सिंह एक राजा परिवार की बेटी थी। मुझसे शादी होने के बाद हम लोगों में काफी बेहतर बना। उनके प्यार और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मैं इस लायक बना हूँ जिसे सभी लोग जानते हैं। जब तक वह इस दुनिया में थी, मुझे आगे बढ़ाते हुए समाज की सेवा में लगी रहती थी। यही कारण है कि आज उनके इस दुनिया में नहीं रहने के बावजूद उनके चाहने वाले उन्हें याद करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक क्षेत्र में रहकर अपने मरीजों के बीच मैंने विश्वास बनाया हूँ, उसमें मेरी पत्नी डॉक्टर रेणु सिंह का एक बड़ा हाथ है। देश विदेश से जो भी मरीज हमारे क्लिनिक में आते थे, उनकी सेवा में वे लगी रहती थी। इलाज के साथ साथ उन्होंने अपने मरीज को प्यार देकर उनके दर्द को दूर करने का काम करती थी। यही कारण है कि आज उनके मिलनसार स्वभाव और उनकी मोहब्बत में डॉक्टर आरपी सिंह को एक बेहतर डॉक्टर के रूप में लोग जानते हैं। आज वे भगवान की प्यारी हो चुकी हैं। उनके ही याद में 2 दिवसीय कार्यक्रम 25 और 26 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे चिकित्सकों के साथ साथ अन्य दूसरे लोग भी शामिल होकर उनकी यादों को ताज़ा करते हुए लाभ ले पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर प्रोफेसर आरपी सिंह का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं पटना के सरजमी पे हूँ और उस जगह पे हूँ जो नाम के मोहताज नहीं है। आप जान रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासकर होम्योपैथ क्षेत्र के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रोफेसर आरपी सिंह, ये महामहिम राज्यपाल बिहार, मेघालय, सिक्किम, पूर्व गुजरात आप देख रहे हैं। ये गवर्नर्स के भी निजी डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। काफ़ी बेहतर डॉक्टर के रूप में ये शुमार किए जाते हैं। बिहारी नहीं बल्कि बिहार से हटकर अलग राज्यों में भी इनका नाम है। यही कारण है कि लगातार मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उनको सम्मानित किया गया है। मैं अवार्ड का भी आपको सीन दिखाऊंगा कि कितना इन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर रेणु सिंह मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के ये नेशनल प्रेसिडेंट हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट इंटरनेशनल इंडो नेपाल होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार 2023 होने जा रहा है और ये इसका पहला प्रोग्राम है 25 और 26 नवंबर को होने जा रहा है, इसी वर्ष होने जा रहा है। तो उसके बारे में मैं चर्चा डॉक्टर साहब से करता हूँ। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि आपका फर्स्ट इंटरनेशनल सेमिनार होने जा रहा है। यह जो हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल सेमिनार 25 और 26 नवंबर को हो रहा है, ये हमारा सेमिनार ऐतिहासिक होगा और मैं छांट के लोगों को ले जा रहा हूँ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गई, भीड़ लग गया। और जब मैं सेमिनार करता हूँ तो डॉक्टरों को इच्छा होती है कि डॉक्टर आरपी सिंह का सेमिनार होगा और उस सेमिनार में सभी भाग लेने के लिए तैयार होते हैं। अभी मैंने 200 आदमी को सिलेक्शन किया है, तो हमारे यहाँ खाली फ़ोन आ रहा है बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों को, चिकित्सकों के। यह सेमिनार ऐतिहासिक होगा, हमारे विद्वानों की होगा और उस विद्वान लोग हमारे जितने हैं एक दूसरे का आदान प्रदान करेंगे। जो अपने एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस देंगे, जो उनको कुछ समझाना पड़ता है हमारे
ऐसे डॉक्टर जो आएंगे उस सेमिनार से कुछ लाभान्वित होकर जाएं और कल से इसी तरह की प्रैक्टिस करें। ऐसी बात नहीं, इसलिए हमने दोनों देश को जोड़ा है। इसमें होम्योपैथिक में मैंने अभी गया था मलेशिया में, तो मैंने एक पूरा वर्ल्ड का डाटा दिया, फिर इंडिया का डाटा दिया, फिर बिहार का डाटा दिया, और मैंने बताया कि हमारे इंडिया में बहुत डेवलप्स है, और सारे देशों में डेवलप्ड है, लेकिन इंडिया में भी कम डेवलप्स नहीं है। जहाँ पर 225 कॉलेजेस हैं, जहाँ 25 कॉलेज में MD चल रहे हैं, जहाँ PhD की तैयारियाँ 3 कॉलेजेस में चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक वहाँ जाके जहाँ डेवलप्स नहीं है वहाँ जाके इसको हम लोग अपनी बात को कहें और सुना में, जिससे हमारा वो भी तो हमारा पड़ोसी देश है, लोग कहते हैं पड़ोसी डेवलप्स होता है तो अभी डेवलप्स होते हैं। तो इस मामले में हम ये सोचा हम लोग जी हमने नेपाल में रखा, और दोनों के तत्वाधान में ये सेमिनार चलेंगे। जी, इस सेमिनार में कैसे कैसे लोग आएंगे? सिर्फ डॉक्टर्स आएंगे क्या? नहीं, डॉक्टर्स भी होंगे और कुछ बड़े विद्वान भी रहेंगे उसमें, VC भी रहेंगे, वहाँ के गवर्नर भी रहेंगे, वहाँ के CM भी रहेंगे। हमने कोशिश की है, राष्ट्रपति ने तो उपराष्ट्रपति तो जरूर आ जाए और सभी लोग जाएंगे। ये नेपाल के किस जगह पे हो रहा है? वो नेपाल के, हमारी पत्नी एक बार बोलती थी कि प्रभु 3 जगह और कराइएगा कभी सेमिनार, एक तो जनकपुर धाम में, दूसरा अयोध्या में, और तीसरा ये पुरी में, जगन्नाथपुरी में। अब तीनों धार्मिक स्थल जगह कराइएगा, और उसके बाद आप सबको क्षमा मांग लीजिएगा। आज के बाद आप लोग करो और मुझे क्षमा करो, मैं बहुत कराया, और तुम अपना एगो थी नेता नहीं, अपना एगो चिकित्सक चुन लो जो इस तरह की सेमिनार कराता हो, उसको ले लो। तो हम यही कैंपस में करें जहाँ राम और सीताराम का विवाह स्थल है, जनक जी की इतनी अच्छी दरबार है, जहाँ धनुष टूटा है, जहाँ परशुराम जी गुस्साए हुए हैं, तो क्यों नहीं वहाँ हम लोग करें जहाँ पर इससे भी लोगों को शिक्षा मिले। इसीलिए मैंने जनकपुर धाम में करा रहा है, और सारे चिकित्सक उत्साहित हैं। हमारे यहाँ तो 25 लड़कियाँ डॉक्टर उत्साहित है, जिसकी मैंने अलग व्यवस्था की है। मैंने उन लोगों को कहा कि देखो, पिताजी तो नहीं है तुम्हारे, हम गुरु भी हैं और तुम्हारे दादाजी भी हैं। हम तुम्हारी ऐसी व्यवस्था वहाँ करेंगे जिसमें तुमको ऐसा लगे कि ऐसी व्यवस्था मुझे कहीं नहीं मिली। एक गार्जियन के रूप में हम तुम्हें देखभाल करवाएंगे, ऐसा मैंने व्यवस्था कर दिया। और उसने कहा भी कि ठीक है, मैं घेरवा दूंगा, और वहाँ से 1 मिनट लगेगा हमारा स्पॉट पर जहाँ हमारा सेमिनार हो वहाँ आने में। देखिए, डॉक्टर रेणु सिंह मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के ये प्रेसिडेंट हुए, नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर प्रोफेसर RP सिंह हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं नेपाल में क्यों इस काम को अंजाम दे रहा हूँ, क्यों इस ट्रस्ट के माध्यम से जो वहाँ डेवलप नहीं है, तो डेवलपमेंट हमने कहा कि हमारा पड़ोसी देश है। जैसे आदमी कहता है कि घर का गाँव में अपना मकान है, मकान का पड़ोसी डेवलप नहीं करेगा तो हम अस्वस्थ रहेंगे, हमेशा परेशान है। तो हमने सोचा कि नेपाल में अभी एक भी कॉलेजेस नहीं है, डॉक्टर तो हजारों हैं, एक भी कॉलेजेस नहीं है, तो क्यों नहीं कॉलेजेस है। तो आप उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, उनके मंत्री को, उनको CM के, उनके उपराष्ट्रपति को आप खोलें। क्या दिक्कत हो रही कि आप नहीं खोल रहे हैं? हमारी इतनी चीप साइंस है, वर्ल्ड की साइंस है, और हमारी 70-75 कंट्री में चलता है, और आपके यहाँ एक कॉलेज नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि वहीं नेपाल को मैंने चुना। देखिए, ये सेमिनार जो करा रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि नेपाल जो कंट्री है वो डेवलप नहीं है, और जाहिर चीज़ है कि वहाँ कॉलेजेस भी नहीं हैं। तो सारी चीज़ों को उन्नति के लिए, नेपाल के डेवलपमेंट के लिए ये सेमिनार करा रहे हैं, और सेमिनार काफ़ी बेहतर ढंग से होगा, जिसमें मात्र चुनिंदा लोग वहाँ आएंगे। ऐतिहासिक ये सेमिनार होगा। दोनों देश का, जब हमारे मंच पर एक तरफ का इंडिया का झंडा, एक तरफ नेपाल का झंडा, और दोनों देश का झंडा रहेगा। हम उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है तो दोनों देश का झंडा लगा हुआ था, इसलिए कि हमारा नेबर कंट्री है, हमारा पड़ोसी है, तो उसको भी तो हम डेवलप करें। हमारे डेवलपमेंट से क्या होगा जब हमारा पड़ोसी डेवलप नहीं हो? इसलिए हमारी विचार है कि नेपाल को भी हम लोग डेवलप्स करें। देखिए, इस तरह से डॉक्टर साहब का जो विचार है काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बुलंद विचार है, और अच्छा विचार रखने वाले व्यक्ति आप देख लें कि अपने हिंदुस्तान को तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ साथ नेपाल को भी बढ़ाने की कोशिश डॉक्टर साहब करने जा रहे हैं। और यही कारण है कि नेपाल में सेमिनार होने जा रहा है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।